हेलो दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप लोग देखें 3B के सवाल हमने करना क्या है। इसमें ऐसा करना है 1-1/1 + x² लिख सकते हो। अगर दोस्तों देखो समाकलन लगाओ, अगर हम इसको हल करें, यहाँ पर देखो 1-1/1 + x² हल करोगे तो इसके नीचे 1 मान लो, फिर इसको हल करो 1 + x² लासार हो गई, या तो इसका इसमें गुणा होता है, फिर तिर्यक गुणा हो जाता है 1 + x² - 1, 1 से 1 कैंसिल, तो क्या होगा x²/1 + x²। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। समाकलन बनाओ 1 dx - समाकलन 1/1 + x² dx। 1 का क्या होता है समाकलन, x होता है, माइनस ये किसका होता है tan इनवर्स x प्लस c, एक कांस्टेंट वैल्यू से लिख दी जाती है। तो 8वां सवाल बहुत प्यारा था। तो एक बराबर का एक होता है sin² x प्लस cos² x बराबर 1 के होते। तो जहाँ 1 है उसकी जगह ये लिख दो, 1 की जगह लिखो sin² x प्लस cos² x प्लस sin 2a का फार्मूला क्या होता है 2sin a इंटू cos b dx हो जाएगा। अब देखो ये बन जाएगा दोस्तों a + b का होल स्क्वायर। तो ये देखो a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a² धन b² प्लस 2ab। अब देखो यहाँ पर बन जाएगा समाकलन √sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx। देखो अंडर रूल हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा, जब बता रहे तुम अंडर रूल जैसे x² लिखा है तो x², अंडर रूल का मतलब क्या होता है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, मतलब x आ जाएगा। तो इससे क्या अंडर रूल हट जाएगा स्क्वायर से, तो समाकलन sin x प्लस cos x dx। ठीक दोस्तों, आप क्या करोगे, आप क्या करना है, देखो समाकलन sin x dx प्लस समाकलन cos x dx। का साइन क्या होता है समाकलन माइनस के cos x प्लस cos से क्या होता है sin x, एक कांस्टेंट वैल्यू से जोड़ देते, यही क्या आ गया आंसर। सवाल है तो आपको करना क्या है, समाकलन 1/1 + cos x, ऊपर नीचे गुणा कर दो 1 - cos x का, क्योंकि अगर यहाँ प्लस होता तो माइनस लगा किया जाता गुणा, अगर माइनस होता तो प्लस, अब प्लस है तो माइनस इंटू dx। जब ऊपर गुणा कराओगे तो क्या होगा 1 - cos x, नीचे का एक बार जुड़ा एक बार घटा, क्या होता है फार्मूला a² मतलब 1 के स्क्वायर करोगे क्या, b² मतलब cos² x dx। समाकलन 1 - cos x, 1 - cos² क्या होता है sin² dx। अब दोस्तों देखो, अब अलग अलग भाग दे दो, 1/sin² x माइनस cos x बटे sin² करोगे, sin² को ये लिख सकते हो इसमें sin² को sin x इंटू sin x। ठीक, कोष्टक बंद कर देते हैं dx। अब देखो समाकलन 1/sin² का एक होता है cos² x माइनस समाकलन cot x, cos बटे sin cot, 1/cos sin का एक हुआ cos के इंटू dx। cos का समाकलन क्या होता है माइनस के cot x, माइनस cot x इंटू cos क्या होता है माइनस cos x, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस इंटू cos x प्लस c, यही क्या आ गया आंसर आ। तो ये ऐसा है, तो तुमको करना क्या है, समाकलन 1 + 2/x² + 1 इंटू dx। क्यों, क्योंकि अगर इसका राशन होगा
यहाँ पर हल कर रहे हैं 1 प्लस 2/x² प्लस 1, इसके नीचे 1 मानो, इसका इसमें गुणा होता है तो x² प्लस 1, फिर इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो x² प्लस 1 प्लस 2 का गुणा 1 में 2, तो कितना हो जाएगा x² प्लस 3/x² प्लस 1, आ गए वही पर। तो हमने इसको ऐसा लिख दिया। आप क्या करो, समाकलन का निशान बना दो, समाकलन 1 dx प्लस समाकलन 2/x² प्लस 1 dx। अब 1 का समाकलन क्या होगा, x होगा, प्लस 2 कांस्टेंट है, 1/1 प्लस x² का एक होता tan इनवर्स x का समाकलन प्लस से, ये क्या आ गया आंसर। अब इसमें आपको करना क्या है, समाकलन 1 माइनस a/x प्लस a dx, इसको ऐसे हल करोगे तो ये आएगा। अब देखो समाकलन 1 dx माइनस समाकलन a/x a dx, एक का हो जाएगा समाकलन कितना, x हो जाएगा, माइनस एक कांस्टेंट है, 1/x क्या होता है समाकलन, log a होता है, log a मतलब x प्लस a। अब इसका फिर से अवकलन करोगे तो एक आएगा, एक का भाग दोगे तो इतना ही आ गया, यही क्या आ गया आंसर। 12वां सवाल हो गया है आपको, समाकलन कोष्टक में इसका अलग अलग भाग दे दो, तो x² बटे अंडर रूट की x का मतलब होता है उसकी x की घात 1/2 प्लस 2x बटे x की घात 1/2 माइनस 5/x की घात 1/2 dx हो जाएगा। अब समाकलन बनो कोष्टक, अब इसमें घात ऊपर ले जाओ तो x² इंटू क्या हो जाएगा, x² माइनस 1/2 प्लस 2x इंटू x की पावर माइनस 1/2 माइनस 5x की पावर माइनस 1/2 dx हो जाएगा। अब गुणन घाते जोड़ते हैं, जोड़ दो, समाकलन x की पावर 2 ये माइनस के हो जाएगा 1/2 प्लस 2x की पावर 1 माइनस 1/2 माइनस 5x की पावर माइनस 1/2 dx। अब क्या करो, अब इसको हल करो, इसमें क्या हो जाएगा, समाकलन x को 2 दूनी 4, 4 में घटाओगे तो क्या होगा 3/2 प्लस 2x 2 1 कम 2 तो 1 में घटाओगे तो 1/2 माइनस 5x की पावर माइनस 1/2